नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 9 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 9 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर ऑलरेडी कराया जा चुका, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिनको ग्रुप डी का 9 सितंबर 8 सितंबर किसी का भी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का मैथ का जीके का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, वहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाता है कि कौन से शिफ्ट में कौन कौन से जीके के या मैथ के क्वेश्चन आए थे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया था, प्रिंसिपल 20,000 दे रखा था, अमाउंट 26,620, रेट 10%। तो आपसे टाइम पूछा था और जो रेट कैलकुलेट किया जा रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर। आपको पता है कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट यहाँ पर दे रखा है 10/100 इंटू टाइम। यही टाइम आपको निकालना है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 1331 और यहाँ हो जाएगा 1000, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1331/1000। 1331/1000 यहाँ पर ये कट गया 1/10, तो इधर हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब। इधर हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब और इधर होगा 11/10 पे पावर टाइम। यानी टाइम का वो वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ टाइम निकल के आ जाएगा 3 साल। टाइम कितना निकल के आ जाएगा आपका 3 साल निकल कर आ जाएगा। या दूसरा तरीका भी है निकालने का, क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रिंसिपल यहाँ 20,000 दे रखा है, रेट 10% का दे रखा है, तो 20,000 का, और यहाँ पर देखिए 6,620 रुपया ब्याज है। 6,620 रुपया ब्याज है क्योंकि अमाउंट 26,620 है। तो 10% तो पहला वर्ष का ब्याज हो गया 2,000, दूसरा वर्ष का ब्याज हो गया 2,000 का फिर से 10 लेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा। अब फिर तीसरा साल निकालेंगे तो फिर 2,000, फिर इस 2,000 प्लस 2,000 का 10% लेंगे तो 400 रुपया होगा, और इस 200 का 10% लेंगे तो 20 रुपया। तो आप यहीं पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा ब्याज 6,620 आ गया। तो यानी 3 ही साल का ये क्या था, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके हर एक शिफ्ट में द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण से हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा गया है कि x² - x - 20 = 0, तो इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक। मैं इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं, बस डी निकालना है। डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो वास्तविक, अगर डी का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो काल्पनिक। बस यहाँ पे b² - 4ac, यहाँ पर b का वैल्यू कितना -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। -4 × a 1 है और c कितना है -20, तो इधर कितना हो गया 1, और -20 × -4 तो हो जाएगा +80। 80 + 1 कितना हो गया 81, यानी डी का जो भी वैल्यू निकल के आया वो 81 है और वो क्या है >0 है। यानी डी जो हो गया >0 हो गया, तो इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, 2 मूल दिया था तो द्विघात समीकरण पूछा था। मान लेते कि एक मूल अल्फा बराबर 2 दे रखा है, बीटा बराबर 5 दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे जो कि 7 आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल गुना x प्लस मूलों का गुणनफल = 0, यही समीकरण होता है। इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एकदम बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कोई वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है, उसको 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाना चाहिए। मतलब आपसे एसपी बोल रहा है, मतलब कोई वस्तु का कीमत 5,000 है, इस 5,000 पर 20% का लाभ कमाना है, मतलब 6/5, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1 का लाभ कमाना है तो 6/5 हो जाएगा। ये 5 इसको काटेगा 1,000 बार में, 1,000 × 6
कितना हो जाएगा 6,000, मतलब उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 6,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 7, 11, 13 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। 7, 11, 13 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 7 91 और 1 9, 91 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 10 और 9 1 10, जो कि कितना निकल के आएगा 1001 निकल के आएगा, 1001 निकल के आएगा। जो भी नंबर होगा 7, 11, 13 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 1000 गुना के का मल्टीपल होगा। के यहाँ पर कोई नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है शेषफल 4 बचता है, तो मतलब इसमें 4 को हमको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो पूछा वो संख्या क्या होगा, वो संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे के का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते, के का वैल्यू हम 1 पुट करते तो 1000 1 गुना 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 1005। या तो वह संख्या 1005 होगा या 1005 का कोई मल्टीपल होगा, या तो 1005 होगा या इसका, या के का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1001 गुना 2 प्लस 4, 1001 को 2 से गुना कर दिए तो 2002 प्लस 4 2006। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। फॉर्मेट आपका क्या होगा 1001 गुना के प्लस 4। यहाँ पर के का वैल्यू पुट कीजिए, आपका ऑप्शन क्या दे रखा तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या का जो पॉसिबिलिटी होगा वो बहुत सारा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है कि कहाँ पर समाप्त होता है इन्फिनिटी पर। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया था तो उसका क्षेत्रफल पूछा। अब आपको पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है वो बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई। और आपका क्वेश्चन में सुनिए आधार और ऊंचाई दोनों दे रखा था, बस यहाँ पर आधार और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देना था डिवाइड कर देना था। मैं आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से जस्ट छूटने के बाद तो स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन का डाटा याद नहीं रहता, लेकिन वे क्वेश्चन के टाइप बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, सिर्फ डाटा यहाँ क्या है नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे। क्या कर देंगे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे और 4 ऑप्शन जो दे रखा होगा वहाँ पर मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन में इस वैल्यू, यहाँ पर जब हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे जो वैल्यू निकल के आएगा वो उस 4 ऑप्शन के साथ मिलाएंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे कि किसके साथ उस वैल्यू का मैच हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया पूछा था, बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया पूछा था। अब आपको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h होता है, जहाँ पर r और h दे रखा था, पाई का वैल्यू 22/7 था, बस यहाँ पर गुना भागा करना था। एक क्वेश्चन पूछा था गोला का टोटल सरफेस एरिया, गोला का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², गोला का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। r का वैल्यू जो दे रखा होगा उसको यहाँ पर गुना भागा करेंगे, आपका गोला का टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज आपके एग्जामिनेशन में अगर हम बात करते हैं मीन से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक टेबल चार्ट दे रखा था, उस टेबल चार्ट में आपसे पूछा गया था माध्य निकालना है। क्या निकालना है माध्य निकालना है। आज आपके एग्जामिनेशन में एज से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए, एज से 2 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से एक क्वेश्चन ईजी आया है। एज से 2 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें एक क्वेश्चन ईजी आया और एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया थोड़ा सा टिपिकल आया है। और बात करते हैं, एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्या पूछा गया, लेकिन स्टूडेंट ने लिखाया है कि 4x² + 5y, 4x² - 5y, 4x - 5y और 4x + 5y। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके का उन्होंने कुछ लिखाया। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या था।
एक क्वेश्चन आपका पाइप एंड टंकी से पूछा गया है कि ए बी सी किसी काम को या टाइम एंड वर्क से पूछा गया है ए बी सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए और बी उस काम को 9 दिन में करता है। फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा ये नहीं पता। अगर आपको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए।